में मॉर्निंग भी लिखी। This call is now being recorded. ठीक है मैम क्लास 7 भी स्टार्ट हुई है। हाँ अभी जी अभी बस शुरू करने वाला है। इससे पहले मेरे को कुछ बच्चों ने जो ऑफलाइन टेस्ट देने गए थे ना, उन लोगों ने अपनी सेल्फी शेयर करी थी, तो मैं वही पूछ रही थी कि कुछ सेल्फी में कौन सा बच्चा कौन सा है। We were just talking chit-chat with each other. मैम मैं भी आने वाला था, लेकिन सच बताओ ना, वो जगह मेरे घर से 38 किलोमीटर 1 by 1 है। कोई नहीं मैम, मॉडल की जो एक्चुअली में ना क्वालिफाई तो सेव नहीं दिए क्या मैम, जो क्वालिफाई थे उनको मॉडल नहीं दिए। हाँ वो कहते कि कुछ इशू हो गया था वहां पे समथिंग। चीटिंग कर दी थी बच्चों ने बहुत सारे, 290 300 के वजह से मैं को ऐसा मतलब तुम्हारा कैसे आ जाएंगे। करनी थोड़ी ईमानदारी से कर लिया कर। मैम मेरी किस्मत मैम बड़ी मैंने नहीं खराब है इस कही मामले में। मेरे बगल में मेरा पूरा मैम, मैंने ईमानदारी से किया था पेपर। जिस मैम तरह नहीं के मैम, मार्क्स वो आए बात थे अलग, क्वालिफाई नहीं। मैम मैं आपको एक बात बताऊं। मैम मैं तो क्वालिफाई नहीं हुआ। मैम मैं आपको एक बात बताऊं। क्वालिफाई नहीं हुआ। मैम मैं आपको एक हिंट दूं। मैम मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि जब मेरा 1 का टेस्ट होता है या मेरा कोई सा भी टेस्ट है, अगर मैं घर में बैठा हूँ तो मेरे बगल में मेरे पापा होते हैं डंडे के साथ। टेक्निकली मेरे पापा मेरे को आंसर नहीं बताते, मेरे ठुकाई करते हैं, क्योंकि उनको तो पता लग जाता है ना गलत क्या है सही क्या है। ये तो अच्छी बात है। मेरे 290 अच्छी बात है। मेरे 5 नंबर कम आए 300 में से बस। तो बच्चे क्या फर्स्ट क्वेश्चन यही आया था आपको भी पेपर में? मैम यस मैम, यही आया था। हाँ जी, सबको यही क्वेश्चन आया था? श्योर? यस मैम, यस मैम नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। वैसे मेरे को लग रहा है कि मैंने इस क्वेश्चन को चेंज करने की रिक्वेस्ट भेजी थी, क्योंकि ये हाइपरबोला का क्वेश्चन है ना। यस तो फिर इसको भी अपन डिस्कस नहीं कर रहे, राइट? मैं इसके लिए बात करूंगी। नेक्स्ट देखिए, द एंगल बिटवीन द कॉमन टेंजेंट्स। ये कौन सी फिगर है? क्या सबको पता चल रही है क्या है? क्या ये टेंजेंट्स है? मैम टेंशन नहीं है, ये एलिप्स है। मतलब ये एलिप्स है, राइट? वेरी गुड। तो बच्चे ये एलिप्स है ना, सबको पता चल गया दोनों एलिप्स है। यस मैम। द एंगल बिटवीन द कॉमन टेंजेंट। अब जो एलिप्स की है, मान लो कि उसको एक लाइन जो टेंजेंट है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जा रही है, कॉमन टेंजेंट। तो क्या आपको कंडीशन याद है एलिप्स की क्या थी? सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगी। तो इट मींस आपके पास बना क्या? आपके पास क्या बन गया बताइए? क्या किसी को कोई हिंट है? ये वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे सी स्क्वायर की? क्या करोगे? कैसे कर रहा था इस क्वेश्चन को? हाँ जी डियर बच्चा पार्टी बताइए। हेलो, हैं यहाँ पे सब? यस मैम। ये कैसे अटेम्प्ट करा था? एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये है, दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखते तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता? एक इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, दूसरी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ऐसा ही बनता या नहीं? हाँ जी बोलिए। क्योंकि मेरी जो टेंजेंसी की कंडीशन होती थी वो ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती थी ना बच्चों? कोई Yes, ma'am. मुझे आवाज ही नहीं आ रही।
तो आपको यहाँ से देयरफॉर पता चल गया कि जो मेरी स्लोप है m वो किसके बराबर आएगी, क्या वो प्लस माइनस a बाय b के बराबर आ रही है? ध्यान से देखिए, ये है और यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि भाई दो टेंजेंट्स ऐसे मीट कर रही हैं, ठीक है जी, कॉमन टेंजेंट्स। तो अगर एक की स्लोप a बाय b है तो दूसरे की माइनस a बाय b होगी। अगर ये एंगल इनके बीच में, ये आपका जो एंगल है वो अल्फा बना रही थी, तो ये एंगल बीटा एंड बीटा बन गया बच्चों। अगर ये बीटा एंड बीटा बन गया तो बच्चों बीटा जो है वो पाई बाय 2 माइनस अल्फा के बराबर होगा। तो जाने की tan इनवर्स b अपॉन a के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप आगे फर्दर निकाल सकते हो जो भी चाहिए। क्लियर है? अगर लग रहा है तो कोई नहीं, दोबारा से एक बार कंसेप्ट को देखना, देन इट विल वर्क। अगला देखिए, लेट अ लाइन ऑफ फिक्स्ड लेंथ a प्लस b मूव्स so that its end is always fixed perpendicular straight lines. The locus of the point which divide the line into points of length a and b. तो कैसे करेंगे? क्योंकि मैम वो उसमें जो है ना सम कांस्टेंट है ना फोकस। ओके, हाँ, फिक्स लाइंस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो क्या हम अपन इसमें ये ले लें कि जो h है वो b cos थीटा के बराबर होगा और जो k है वो a sin थीटा के बराबर होगा। हाँ जी, यस मैम। तो आपने क्या करना था, स्क्वायर एंड ऐड कर देते, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा पानी होता है, वैल्यू पुट कर देते तो आपको पता चल जाता कौन सी शेप मिल रही है। एलिप्स Right? मिलेगी मैम। एलिप्स मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कहते हैं x इज माइनस 2y प्लस 4 इज अ कॉमन टेंजेंट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x को, एंड x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर जो है 1 के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ b एंड द अदर कॉमन टेंजेंट आर गिवन बाय। क्या ये क्वेश्चन हो गया था आप लोगों से? अगर यहाँ से इस कॉमन टेंजेंट के इक्वेशन सही से बनाते तो y इज इक्वल टू x बाय 2 प्लस 2 बनती या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से मेरी जो स्लोप है वो 1/2 आ रही है इस लाइन की, और जो मेरे को इक्वेशन पता है वो मेरे को क्या पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होती है। बताइए, यस मैम। अब मुझे क्या सोचना है? इट्स अ कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड दिस, तो बच्चे कैसे सॉल्व करूं, क्या किया जाए? मैम जो इस इक्वेशन में स्लोप नेगेटिव डाल के देख लें क्या आंसर आ जाएगा। मतलब -1/2 डाल देंगे इस y इक्वेशन की में। वैल्यू कहीं से पुट करी थी आपने? हाँ जी, बोलिए कृष्णा, कैसे करा था? एक तो मैम पहला बोला था एक एलिप्स था। हम्म, तो अगर टेंजेंट होती तो मेरी कंडीशन क्या होती है बताइए जरा। अगर टेंजेंट होती तो मेरी एलिप्स की कंडीशन क्या होती है? c इज इक्वल इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट a स्क्वायर ए m स्क्वायर। प्लस b स्क्वायर के बराबर होती है। तो c कितना है? मैम 4 है मैम 4। 2 बचे इसके अकॉर्डिंग, c 2 है इक्वल्स टू प्लस माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 4 है, m स्क्वायर पर अभी देखना है, b स्क्वायर निकालना है, क्या सही है?
यस मैम। इसको स्क्वायर एंड सॉल्व करके m की वैल्यू पुट करके लॉजिकली 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बना। स्क्वायरिंग करी तो 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर बना, ये भी कट गया। तो आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। क्या कहते हो? यानी कि b की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 बनी। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ जी बोलिए। यस मैम। इसका मतलब अगर आप फर्दर बात करोगे कि भाई यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट कर दें, 3, तो आपके पास ये अगर मुझे निकालनी होती भी, अगर मुझे, क्या मुझे ये भी पता है कि जो c है वो किसके बराबर होता है? पैराबोला के केस में जो c है वो a बाय m के बराबर होता है। यस तो इसका मतलब c की वैल्यू 1 बाय m आ जाती। तो क्या अब मैं 1 बाय m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4m स्क्वायर प्लस 3 कर सकती हूँ? क्या इसको स्क्वेयरिंग एंड सॉल्व करके क्या यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी और m की वैल्यू सॉल्व करके प्लस माइनस 1 बाय 2 आ जाएगी। और मुझसे दूसरी टेंजेंट तो पूछी है, पहली वाली की तो इक्वेशन 1 बाय 2 दे रखी है, तो मेरे को स्लोप कौन सी लेनी है बच्चों? अब माइनस 1 बाय 2 वाली की बात करनी है। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल्स टू माइनस 1/2x और मेरा वो c कितना आ जाएगा जब यहाँ पे पुट करूंगी -2। तो ये मेरी दूसरी टेंजेंट बन जाएगी या नहीं? किसी को भी डाउट है? हाँ जी बोलिए, सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कहते हैं इफ अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू रूट 3x कट्स द x4, ये जो आपके पास दे रखी है पूरी की पूरी इक्वेशन, एट a b c d, देन द वैल्यू ऑफ OA OB OC OD, क्या करोगे? क्या किया जाए? O is the origin, कैसे करोगे बच्चों बताओ? क्या कहते हो? एनी आइडिया? एनीवन? कोई आंसर ही नहीं कर रहा। यही मैं टॉपिक पढ़ाने लग जाऊं ना तो कोई चुप ही नहीं करेगा। कितने लोगों को लगा कि भाई बहुत मुश्किल टेस्ट था? अच्छा देखो, क्या सबको ये पता है कि भाई अगर मेरा कोई कोऑर्डिनेट है किसी लाइन का r डिस्टेंस से, वो क्या होते हैं? r cos थीटा कोमा r sin थीटा नहीं होते? ये सर नो। तो यहाँ से मुझे यस पता मैम। है कि जो tan थीटा है वो √3 है, तो थीटा जो है वो मेरा 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब r cos थीटा π/3 कोमा r sin π/3। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपकी इस लाइन पॉइंट पे कट करेंगे, वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास बन गया r/2 कोमा r√3/2। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। तो अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो बच्चे इसने यहाँ पे जाना था, इस लाइन में सेटिस्फाई हो जाना था, राइट?
वहां से आपके पास आर में टर्म्स आ जानी थी, तो जब आपने आर में सॉल्व करा उसको फिर R1 R2 R3 की टर्म्स में सॉल्व कर लेते और यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्या कहते हो, बन जाती बात? तो सॉल्व कैसे होगा, तो वेरिएबल इतने सारे दे देते हैं। अच्छा, सॉल्व कैसे होता? बच्चे जब आपके पास ये सारी टर्म्स आ गई तो कृष्णा आप इसमें वैल्यूज पुट करिए, आपके पास कितना बनेगा? सबसे पहली क्वेश्चन r की पावर 4/16 बनता प्लस, राइट? यस और नो कृष्णा? यस मैम। जब आपने फर्दर इसमें पुट करा तो आपके पास कितना बनेगा? क्या आपके पास 2a√3, अगर सॉल्व करेंगे तो ये 16 भी हट जाएगा, √3r³ प्लस 4√3 6r², 6 नहीं b होना चाहिए, राइट? यहाँ पे प्लस c प्लस d√3 इंटू 8r प्लस 96 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बनना था। ऐसी इक्वेशन बनी होगी अगर किसी का सॉल्व किया होगा। अब मान लो R1 है, दूसरा R2 है, फिर R3 है, फिर R4 है, राइट बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो जब आपने इसको सॉल्व करा और आपने R1 R2 R3, ये R1 R2 R3 आपके कॉन्स्टेंट्स है, यानी कि डिस्टेंस है, तो वो 96 है, तो आपका फाइनल सबका प्रोडक्ट 96 आना था। क्लियर है कृष्णा जी? वेरिएबल छोड़ देने थे, कुछ भी नहीं था। समझ नहीं आया मैम। समझ नहीं आया क्योंकि ये एक डिफरेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन और जो कि आप लोगों ने देखा भी नहीं है। ना तो ये सर्कल है, ना एलिप्स है, ना हाइपरबोला है। क्या कहते हो? यस मैम, ये तो कुछ और ही है। कुछ और ही क्वेश्चन है। मैं लॉजिकली आपको बता देती हूँ कि भाई ये क्वेश्चन किस चीज का है। ये कुछ ऐसा है कि भाई आपको ओरिजिन से पॉइंट दे रखे हैं और आपने क्या करना है, आपने ये सारी वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करा, ठीक है कृष्णा? ये सर नो? कृष्णा पता है इसको कैसे करेंगे? अगर आप लॉन्ग कट में सोचोगे, आपके पास एक इक्वेशन बन गई ABCD में, राइट? उसके बाद आपने ये बोला कि भाई मेरे पास कोई 3 पॉइंट है, x1 y1 x2 y3 x3 y3 ऐसे, और ये तीनों पॉइंट मेरी इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, राइट बच्चे? क्लियर है? तो क्या मैं, और O मेरा ओरिजिन है, क्या मैं OA OB OC OD ऐसे चारों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। यस मैम। तो क्या आप कृष्णा जी ये एग्री करें कि जो R1 R2 R3 R4 हैं, ये मेरे रूट्स है इस बाई क्वाड्रेटिक के? ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्या ये इसका रूट्स है? यस मैम, पर मैं रूट्स के डिस्टेंस कैसे लेंथ? डिस्टेंस कैसे लिया मैंने? देख, इसको पॉइंट लिया कि एक पॉइंट है, तो जाने कि पहला पॉइंट मेरे पास कितना बनेगा, x1 और √3 x1, कॉमा दूसरा x2 कॉमा √3 x2, और तीसरा पॉइंट बनेगा x3 जो आप r की टर्म्स में ले सकते, √3 x3, ऐसे बनेंगे कृष्ण? क्या बात समझ आई बच्चे? यस मैम। तो आप ये करिए, OA का डिस्टेंस निकाल के देखिए आपके पास कितना बन रहा है। ठीक है, समझ। समझ गए या नहीं? तो ये आपके पास क्या बनी, एक बाई क्वाड्रेटिक, उसके चारों रूट्स की प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? डेफिनेटली कांस्टेंट और बाय कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम पावर का। तो 96/1 कितना आएगा बच्चे? 96 आएगा या नहीं? यस मैम। ठीक है जी। हाँ जी, ये हाइपरबोला था, छोड़ दो। नेक्स्ट देखिए 57, कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल बी 7। अगर टेंजेंट की लेंथ 7 है तो k की वैल्यू, टेंजेंट का फॉर्मूला किसके बराबर था? S इक्वल टू T स्क्वायर। ठीक है, तो जाने की लॉजिकली t इज इक्वल टू √(s) के बराबर था। यस मैम।
यहाँ पे ये पॉइंट पुट करा होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों के पास कितना आ गया होगा, 25 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 3 के प्लस 17, ये 7 के बराबर है। स्केयरिंग एंड मल्टीप्लाइंग यस सॉल्व, मैम, के की वैल्यू इसका कितनी है? -4 है मैम, ग्रेट, -4। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, एक लाइन ये दे रखी है ऊपर x sin थीटा और दूसरी नीचे दे रखी है, इनका लोकस निकालना है। कैसे करेंगे, कैसे करा था? मैं तो एलिमिनेशन मेथड से x y की वैल्यू निकाल दी थी, तो बी ऑप्शन आ गया था मेरा। हाँ, वो सर्कल ही आना tan चाहिए स्क्वायर। था। बिल्कुल, यस मैम। क्या सबका सर्कल आया था? हाँ जी बोलिए, क्या किसी ने कुछ और भी ट्राई करा था या नहीं, बस यही ठीक है? बोलिए बच्चों। देखो, कुछ ऐसा भी सोच सकते थे कि x माइनस ए इंटू साइन थीटा जो है वो -1 माइनस कॉस थीटा इंटू वाई के बराबर है। इसका मतलब a माइनस एक्स बाय वाई जो है वो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर है। ये सुनो, यस मैम। इन द सेम वे अगर दूसरे के लिए सोचते तो x माइनस ए, यही सोचते, यस मैम। राइट ना? क्या इसमें कहीं पे कोई इक्वेशंस में गड़बड़ आई थी? मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं है। x प्लस ए डिवाइडेड बाय वाई जो है वो 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बनी होगी बच्चों, ये इक्वेशन 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लग रहा है कुछ सही बन जाता। आपके पास बन जाता है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय वाई स्केयर, ऊपर बन जाता है 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा और नीचे बन जाता है साइन स्केयर थीटा। भाई ये तो कट गया, 1 हो गया। तो अल्टीमेटली आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ए के स्केयर के बराबर आ जाती है ना बच्चों? यस मैम। तो थोड़ा जल्दी इजी हो जाता। नेक्स्ट, two equal sides of equivalent isosceles triangle lie on this and the third side passes through the point. Determine the equation of third side. कैसे निकाला? स्लोप से मैम, ओके, तो आंसर कितना आया? याद नहीं मैं वो दोबारा निकालता हूँ, डी, डी आया था। याद नहीं है। ओके, किसी को लग रहा है इसमें डाउट है तो मुझे बताइए। मैम ऐसे होगा ना, इन दोनों इक्वेशन से एक वर्टेक्स निकल जाएगी, उस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाउन करके तो एक पॉइंट आ रहा है, उन दोनों पॉइंट से इक्वेशन बन जाएगी। एक तो दे ही रखा है। ये परपेंडिकुलर है ये तो मुझे नहीं पता। नहीं मैम, आइसोसेलेस है तो परपेंडिकुलर डाउन कर देना उसकी थर्ड साइड पे। ओके, थर्ड साइड में पहले निकालनी भी तो पड़ेगी, तभी तो परपेंडिकुलर डालो। क्या एंगल बाइसेक्टर से कुछ बन सकता था? वैसे मैम मैंने अभी पॉइंट से पुट करके देखे थे। नया नया सिलेबस पता चल गया आप लोगों को, लेकिन उस नो नए मैम। सिलेबस में भी एक प्रॉब्लम है। क्या? क्या मैम? वो 2024 के लिए आया है। 25 का नहीं पता नहीं। मैम 25 का भी तो चांसेस तो ही रहेंगे ना। या ये वाली चीज ना अभी मैंने भी कहीं ना कंफर्म नहीं हुई है कि भाई 2025 का भी सेम रहेगा या नहीं। क्या आपको कंफर्म है किसी को? मैम नहीं, अभी तक मतलब सर्कुलर वगैरह में ऐसा तो नहीं देखा। हाँ, क्योंकि देखो जो आपके पास सिलेबस आया ना वो 2024 का आया नया, या तो 2024-25 लिखते हैं ना, यस मैम। सिर्फ और सिर्फ 2024 का आया है। इट मींस नेक्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक्स ऐड होंगे, डिलीट होंगे, सेम रहेंगे, दैट विल बी क्वाइट कंफ्यूजन। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 25 में तो ये एंगल बाइसेक्टर डिलीट कर दिया।
जो आपका इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर था ना, वो डिलीट हो गया। मैम 25 में कैसे? 25 के लिए देखते हैं बच्चे, मैं ये चीज ना कंफर्म करती हूँ कहीं से। अभी इनके नोटिस में तो कहीं पे नहीं आया ये चीज कि भाई ये सिलेबस 1 साल का है कि 2 सालों का ही है। ठीक है ना, इसको मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, कल वाली क्लास में आपको कंफर्म। वैसे तो होता है कि सिलेबस 10 साल का होता है, मतलब जेई का जो मतलब हमें स्कूल में बताया था। वैसे होता तो 2 साल का है, लेकिन थिंग इज दैट कि जैसे अगर आप सोचो तो जो भी +2 में चेंज हुआ है वही वो तो पिछले साल भी सिलेबस रिलीज हुआ था ना। हाँ यस मैम। देखा जाए तो मेरी बात फॉलो कर पाए कि वो सिलेबस तो पिछले साल भी रिलीज हुआ था और वो एकदम मैम से आज भी सेम है। और 2 महीने पहले आके सिलेबस चेंज हो गया। केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। और मैथ्स में बताती हूँ, हम लोगों ने 3D अभी करना है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें 3 मम्मा पार्ट कट दे। स्ट्रेट लाइन होती थी, प्लेन होता था, लाइन एंड प्लेन होता था। इन लोगों ने ये दोनों पार्ट डिलीट कर दिए, सिर्फ ये बचा। अब दिक्कत ये है ना कि अगर जैसे सिलेबस वापस चेंज हो जाता है तो जो टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े या फिर हम स्किप कर देते हैं तो फिर वो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी जिन्होंने स्किप किए हैं। तो वही मैंने वही तो बात करी। तो अभी हम लोग आपको कुछ भी रिड्यूस नहीं करवा रहे हैं ना, हम प्लस 1 को एज इट इज सब कुछ पढ़ा रहे हैं। वैसे भी आप लोगों का कॉनिक खत्म हो गया, इसके बाद आपका बचा ही कितना है, बताओ कितना बचा है? कुछ हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कॉनिक वही ना, मान लो कि अगले हफ्ते कॉनिक खत्म हो गया। तो स्टैटिस्टिक्स रहेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग तो जेई ने काट दिया, वो तो काट दी मैम वो, पर अभी तो काट आपके ही साथ दिया, रिमूव कर दिया अब मैम प्रोबेबिलिटी रह रही है। प्रोबेबिलिटी। तो मतलब लॉजिकली आप लोगों के तो 2 ही चैप्टर्स रह गए ना। हम लिमिट टू डेरिवेटिव्स भी तो है साथ में। अच्छा हाँ, लिमिट्स पढ़ा है, लिमिट सॉरी। एंड डेरिवेटिव। लेकिन थिंग इज दैट कि जो लिमिट्स होता है वो आपको अभी पढ़ाएंगे, जो पूरा लिमिट्स है वो +2 में, 12th में। यस यस मैम, वो मैम। तो पूरा वहां पे अच्छे से। +2 में पूरा पढ़ाएंगे, क्योंकि वो वहीं पे कॉन्टिन्यूटी में यूज होगा। यहाँ पे तो आपको स्कूल लेवल का 2 दिन में करा देंगे। डेरिवेटिव भी यहाँ पे 2 दिन में हो जाएगा। अभी तो मैम वैसे एडवांस का भी सिलेबस नहीं आया है, एडवांस में उन्होंने काटा है। हाँ यस मैम। एडवांस का तो वैसे भी बाद में कराते हैं, बाद में सिलेबस होगा सेम इसमें। रहता है। एडवांस का सिलेबस हर इंस्टीट्यूट मेंस क्लियर होने के बाद, जो बच्चे मेंस क्लियर करते हैं उनको कराता है लास्ट के 2 महीनों में। मेंस का तो सेम ही रहता है, मेंस और एडवांस का ऑलमोस्ट। सिलेबस सेम रहता है, सिलेबस सेम रहता है, डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है। बड़े आगे बच्चे 59th क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने कर लिया था। अब देखिए नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन है, ये तो सबको आता है, क्या कहते हो? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड्स, यस मैम। जहाँ पे एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स। आप लोगों ने ई निकालनी होगी और आप लोगों के पास x इज इक्वल टू +-a/e होता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ये बनेगी नहीं, वर्टिकल है तो y इज इक्वल टू +-b/e बना होगा। ये जितना भी आएगा उसको ट्वाइस कर देना, b/e जितना भी आएगा उसको ट्वाइस कर देना। यही बनेगा बच्चों। 18 आया था, राइट, बिल्कुल सही आंसर आया था। The equation of the circle described on a chord of the circle as diameter। ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसका ये ऑप्शन ए होगा। कोड है वो इस सर्कल की है, और जो आपकी ये कोड है अगर किसी की डायमीटर होती तो उसकी इक्वेशन बनानी है। यस मैम। ठीक है, क्लियर है बच्चों? किसी को भी इसकी कैलकुलेशन काफी लेंथी गई होगी शायद। ज्यादा नहीं गई थी मैम, हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए आया था। नेक्स्ट देखिए, 2 points P and Q are taken on the line joining the points such that AP, PQ, QB equal. Circles are drawn on AP, PQ and S diameter. जाने की अगर डायग्राम आपने बनाई होती तो भाई मेरे पास कोई लाइन ऐसे जा रही है AB, उस पे कोई 3 पॉइंट्स है, क्या कहते हो? A, P, Q, B, यहीं तक है।
ये कौन सा पॉइंट है 0,0, तो ये 0,a होगा, ये 0,2a होगा समीक्षा, और ये 0,3 होगा कनक। राइट नियंसी? इन तीनों पे आपने सर्कल ड्रॉ करे ऐसे। पहली लाइन इतना ही बताया कि इतना सबको हो गया। अभिजय, जतिन, ठीक है। The locus of the point S from which the sum of the square of length of the tangents drawn to 3 circle is b square. तो भाई क्या समझ आया? अच्छा, पहले सर्कल की इक्वेशन कैसे बन जाएगी? डायमेट्रिक फॉर्म से बन रही होगी। यस मैम। ठीक है। उसके बाद आपको ये पता है कि भाई जो टेंजेंट है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं वो रूट S1 होती है। मान लो वो पॉइंट कौन सा है, h, k है। सारी इक्वेशन में पुट कर दो, सॉल्व कर लो, जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास सर्कल की कोई वो टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। क्या कहते हो? लोकस आ जाएगा वो। क्या सबको बात क्लियर है? क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट था किसी को? शिवानी को क्लियर है? बच्चे किसी को लग रहा है सॉल्व करना है? यस मैम, करा दो एक बार। ठीक है। तो बच्चे इस सर्कल की इक्वेशन क्या बनी पहले वाले की? x माइनस 0 और यही x 0, a ही a, 0 लेंगे ना, ये पॉइंट्स गलत नहीं है। ठीक है, तो आपने लिखा होगा x माइनस a इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये पहले सर्कल की इक्वेशन है, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल्स टू 0। राइट और नॉट? डायमेट्रिक फॉर्म लगा। यस मैम। इन द सेम वे जब दूसरे सर्कल की इक्वेशन बनाई होगी तो आपके पास x माइनस a, x माइनस 2a इंटू वाई स्क्वायर बना होगा प्लस का इक्वल्स टू 0, और थर्ड का x माइनस 2a, x माइनस 3a प्लस वाई स्क्वायर बना होगा। यस और नो? यस मैम। अब मैंने माना कि जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी वो h, k पॉइंट है जिसका मुझे लोकस निकालना है, तो ये सर्कल को सब कुछ सेटिस्फाई करेगा। तो h इंटू h माइनस a प्लस k स्क्वायर। राइट? क्लियर है? यस मैम। क्योंकि उन्होंने बोला सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टेंजेंट्स की जो लेंथ का स्क्वायर है वो किसके बराबर है? b स्क्वायर के। बीच पे। इसका स्क्वायर प्लस अगली वाला h माइनस a, h माइनस 2a प्लस k स्क्वायर प्लस h माइनस 2a इंटू h माइनस 3a प्लस k स्क्वायर। सबका लेंथ b स्क्वायर के बराबर है। अब सॉल्व हो जाएगा। यस मैम। क्लियर है जी सबको? किसी को भी डाउट? नेक्स्ट देखिए, a ray of light originated from the source kept at -3,4 and terminates at 0,1 after striking the line at r. Then the coordinate of r so that ray travels to the shortest distance. हाँ जी, क्या पता चला? मैंने लाइन की इक्वेशन बनाएंगे और उससे जो नॉर्मल बनेगा ना उससे वो सेम एंगल ही बना के चले जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ जी बच्चे, ऐसा ही होगा। क्या सबको समझ आ गया? मैं लास्ट की लाइन समझ गया क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ r so that the ray travels to the short। ठीक है। अब ये देखो कि सबसे पहले मेरे को एक लाइन दे रखी है, ये 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है कृष्णा? इस लाइन की स्लोप कितनी आएगी बच्चे? -2 आएगी। सबको क्लियर है? यस मैम। अभी जो r पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो r के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने होंगे? अगर एक पॉइंट a है तो दूसरा कितना होगा? x अगर a हो गया तो 7 माइनस 2a हो गया बच्चों। राइट और नॉट? यस मैम। और अगर मुझे p पॉइंट दे रखा है कि वो मेरे पास -3,4 है और q पॉइंट मान लो मेरे पास 0,1 है, यही गिवन है, तो स्लोप ऑफ m pr कितनी होगी? 4 माइनस। यस मैम। प्लस 2a डिवाइडेड बाय -3, -a। इन द सेम वे स्लोप ऑफ r क्यू कितनी होगी बच्चों?
1 minus 7 plus 2a divided by 0 minus. माइनस ए। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है कृष्णा? यस मैम। ओके। अब देखिए, अब आपको ये सोचना है कि भाई अगर मेरी रे जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब अगर ये लाइन है, यहां से लाइन गई, तो ये इंसिडेंट रे होती है यस मैम। और ये रिफ्लेक्टेड होती है। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है और ये R है। ये सुनो, यस मैम। तो अगर आपको इतना पता चल गया, तो अगर आप बोलोगे कि भाई जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो कैसा दिखेगा? मैम ये दोनों स्लोप इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल के जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों इक्वल होते हैं। मैम वो रिफ्लेक्ट होके तो मैम उसी साइड वापस जाएगी ना। ओके, तो आप कैसे कैसे रिलेशन, क्या आपका फिजिक्स का कोई रिलेशन लगेगा? मैम वो जो नॉर्मल बनेगी उससे उससे उसका एंगल इक्वल होगा ना। क्या कोई रेशो रेशो लगाओगे, क्या करोगे? अरे tan का एंगल बना दो, दोनों के tan बराबर कर दो। स्लोप हो गई ना। हाँ, स्लोप लेकिन स्लोप थोड़ी बराबर हुई, tan दोनों के एंगल भी स्लोप का ठीक डिफरेंस मैम, स्लोप का है। डिफरेंस। ये इसकी स्लोप 2 है, -2, और इसकी स्लोप आपने निकाली, इसका एंगल निकालो, एंगल बिटवीन द लाइंस। इन द सेम वे इसका एंगल निकालो, एंगल बिटवीन द लाइंस। दोनों tan अल्फा बराबर होंगे ना। अगर ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो एंगल बिटवीन द लाइन tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan बीटा होता है बच्चे। स्लोप्स थोड़ी बराबर होती है। इसमें जो स्लोप का एंगल का डिफरेंस होता है। क्लियर है? यस मैम। तो शायद यही गलती करी होगी। जब इसको बराबर करोगे, यहाँ से आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी, एक ही वैल्यू पुट करोगे तो आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्लियर कृष्णा? क्लियर? मैं वो उसमें ऐसे नहीं करता, मैंने तो ऑप्शन डाल के सेटिस्फाई करा था। जैसे मर्जी कर लेना, फाइनल एक बार बना लेना। लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास कैसे निकालेंगे लोकस भाई? फैमिली ऑफ पैराबोला क्या होता है? ये भी सही है। यस मैम, जैसे अभी आपने ये पेपर बनाया है हमारा, जिसमें नहीं, हमने नहीं बनाया। मतलब जिन्होंने भी बनाया है, तो ये पेपर के डिडक्टेड टॉपिक से पहले बन गया था? नहीं, हाँ ये पहले बन गया था। नहीं, क्योंकि ये टॉपिक जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो मेरा ये डाउट था कि अगर आपने देखा होता तो कट गया हो तब तक। ये एक्चुअली में ना, मैं ये बताती हूँ कि बाद में बताती हूँ। चलो लेट द रिकॉर्डिंग ऑफ, एक बार देख लेते हैं। ओके। अभी देखिए, फिर इसको भी छोड़ दो, है ना। ये मैं बात कर लेती हूँ, मैं एक बार आगे भेज दूंगी कि पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो इनवैलिड थे। ठीक है जी, चलेगा ना? मैम नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आते थे। नहीं वैसे भी ये कुछ क्वेश्चन थे। देखो मैंने जैसे हाइपर वाला भी बोला, उसके तो मैंने पेपर चेक करा था, तो मैंने बोला था कि ये 2 क्वेश्चन चेंज होने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन भी कहीं पे वैलिड नहीं लग रहा है, तो आई विल मस्ट लेट देम नो ना कि अगली बार जब आपका फिर से कॉनिक का होगा तो पेपर वैसा आए जैसा आपको एग्जैक्टली सिलेबस में है। मैम ओके, तो मैम अगली बार जो टॉपिक्स जेई से के सिलेबस से रिलेटेड है वो हमें नहीं पढ़ने, मतलब रिवीजन जब भी टेस्ट होगा करेंगे। वो आपको बता देंगे, वो आपको कल वाली क्लास में बता देंगे। शुक्रिया। चलिए, तो अब ये देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या है 66। एक लाइन दे रखी है, कट्स अ सर्कल एट एन एंगल। कौन से एंगल पे लाइन कट करेगी, कैसे निकालोगे? क्या करोगे? हाँ जी बच्चे बोलिए। सी कैसे निकाला? दैट्स राइट आंसर। कैसे निकाला? मैं तो पाई बाय 4 लगा के मैंने तो पाई बाय 4 लगा दिया था। मैम हिट एंड ट्रायल लगाया था। कैसे हिट एंड ट्रायल कैसे? मतलब ऐसे बताओ, 1 मिनट रुको, कहाँ सॉल्व एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा कैसे क्या था। सॉरी मैम, सॉरी।
मैं बता रही हूँ हिट एंड ट्रायल क्या किया था। मतलब तुक्का भी किया तो मेरा सही गया, तो वैसे में भी सही गया था, हिट एंड ट्रायल से भी। अब तुक्का मान लो आप। मैम मैं आंसर बता रहा हूँ मैम, इसका 1 मिनट रुक जाओ बस। नहीं, मैं वेट पूरी कर रही हूँ आपके आंसर की। यस मैम, थैंक यू मैम। क्या किसी ने ये पेपर दोबारा से एक बार लगा के देखा था या नहीं? मैम थैंक्स टू फादर लगाया था। फिर एक ट्राइंगल है, इंस्क्राइब्ड है, Q and R have the coordinates -4 3, तो QPR ये क्वेश्चन तो हो गया होगा आई गेस। ये यस क्वेश्चन मैम, मैं तो हो गया था। ठीक है। If the parabola in the circle maximum number of common chords, कितनी common chords होंगी? हाँ जी बोलिए, कैसे करेंगे? इसको इसमें पुट कर देंगे। हाँ बोलिए। फिर आप लोग यहाँ से D निकाल लोगे, D मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो वहां से आपके पास R आ जाएगी, तो R की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या कहते हो, पता चल जाएगा सबको? पता चला या नहीं? बोलिए। हेलो बच्चा पार्टी, सब शांत। यस मैम। कईयों का मन खराब हो गया, मॉड्यूल्स नहीं मिले। If the chord of the circle makes equal intercept length on the coordinate axis, then L is less than K. कैसे करोगे? सेंटर पता है, chord of the circle makes equal intercept of length L on the coordinate axis. ठीक है जी। Then L less than K. K किसके बराबर होगी? K रेडियस को ले रहा है वो। मुझे कोई आंसर्स नहीं आ रहे कहीं से। Distance between the chord of contact of the tangent to the circle from the origin and the point is K. तो value of this हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये मैम स्किप कर लिया था, स्किप कर दे, क्यों? समझ ही नहीं आ रहा था, टाइम भी खत्म हो रहा था जी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट कितनी बनेगी? कोड ऑफ कांटेक्ट किसके बराबर होती है बच्चे? अब टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन के बराबर होती है। तो क्या आपने टेंजेंट की इक्वेशन बनाई थी इस पॉइंट पे? I'm waiting. दो कोड्स नहीं बन रही, एक ओरिजिन से और एक इस पॉइंट से। सिंपल सी बात है, दो कोड्स पूछ रहे हैं ना वो। एक आपको Yes, बोल रहा है कि भी ओरिजिन से और एक बोल रहा है इस पॉइंट से। एक बार ओरिजिन पुट करो। जब ओरिजिन पुट कर ओरिजिन से कोड की कर्व निकालोगे तो 0 0, और इसका आप करोगे ना 32 इंटू एक्स प्लस 0/2 प्लस 24 इंटू एक्स प्लस 0/y प्लस 0/2 इज -1 इज इक्वल टू 0। तो 16x प्लस 12y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक और ये नहीं बनेगी? दूसरी 16 और 12 यानी कि 256 प्लस 144 प्लस आपके पास कितना बनेगा? 16 इंटू एक्स प्लस 16, और आपके पास अगला बनेगा प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो? यस मैम। ऐसा ही दिखा होगा, ये इतना ही दिखेगा ना जो मैंने लिखा है।
x प्लस x1/2। तो बच्चे जब आप 12x होना, मैम y नहीं होना चाहिए था। हाँ यहाँ पे y आ जाएगा। तो आप लोगों के पास बना 16x प्लस 12y प्लस यहाँ पे कुछ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। क्या ये दोनों इक्वेशंस पैरेलल नहीं लग रही बच्चों? क्या ये दोनों इक्वेशंस पैरेलल नहीं है? लाइंस दोनों कॉमन नहीं है। अगर पैरेलल होएंगी और मुझे क्या निकालना है कि दोनों का डिस्टेंस बिटवीन द कोड, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है? माइनस C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। यहाँ से आपके पास ये निकलेगा और आपको k की वैल्यू मिल गई। k की यहाँ पे पुट करना था और सॉल्व हो जाना था। क्लियर है? अब देखिए इंटीजर टाइप, द नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द पॉइंट। कैसे निकालेंगे? कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 1,3 से जो कि इस डिस्टेंस पे हैं? पहले इस लाइन का जो 1,3 है इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, कितना आ रहा है? मैम -1/5 आएगा। नहीं, -2/5 3 प्लस 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाय रूट 25। ठीक है, तो 10/5 2 आया ना यश? हाँ के ना? ठीक है। यस मैम। क्या इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करके कुछ अच्छा सा बना सकते हो? कुछ प्लस माइनस कम ज्यादा करके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो सीकेंड स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 + 1 + cot स्क्वायर थीटा, राइट? तो जाने की मेरे पास बना 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 + 2 cot स्क्वायर थीटा, राइट? ठीक है जी। तो क्या मैं Yes, ma'am. tan थीटा अगर -√2 cot थीटा लिखूं और उसका होल स्क्वायर करूं तो इसका मतलब मैंने कितना ऐड करा होगा? -2√2 ऐड करा होगा। तो +√2 कर दो और जो आपके पास ये बना था कितना बना था? ये 1 और 2 3, ये इसके साथ चला गया है नहीं? Yes, मैम। तो बच्चे आपको ये पता चल गया इसकी वैल्यू जितनी भी होगी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2√2 + 3 से ज्यादा होगी। हाँ जी बोलिए। Yes, तो ma'am. आपको बताना है कि कितने पॉइंट्स होंगे। तो इस नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? बताइए जरा, कितने पॉइंट्स पॉसिबल है? बोलिए बच्चों। हम एक से तो ज्यादा ही होंगे पॉइंट्स तो। ओके, जब मैंने सॉल्व आपको हिंट दे दिया, थोड़ा सा आप लोग इन क्वेश्चंस पे दोबारा, कल के लिए होमवर्क ये है कि इन सारे क्वेश्चंस पे दोबारा से काम करके आएंगे। कितने लोग करके आएंगे मुझे जरा हैंड रेज करके बताइए। मैम इनका सोल्यूशन आपको फॉरवर्ड करना है, मतलब डिटेल्ड नहीं, सोल्यूशन। एक बार आप लोग सब करके आएंगे फिर मेरे को बताएंगे कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आई, क्योंकि देखो दिवाली के बाद जो संडे आएगा उसमें भी यही सिलेबस आएगा तो फिर दिक्कत होगी। एटलीस्ट
वी शुड नो ना कि भाई मैं कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो हम उसी चीज पे जब हमारा एलिप्स हाइपरबोला खत्म हो जाएगा तो अपन वर्क कर ले। ओके मैम। ठीक है। मैम इस चैप्टर इन क्वेश्चंस में ना मतलब जो मेरा एक आंसर गलत गया था वो भी मैथ से गया था। मतलब जो मैंने जो एनालाइज किया था मतलब क्योंकि गलत शो करता है ना कौन सा गलत जाता है कौन सा सही। तो कोई क्वेश्चन था उसका आंसर 11,000 था, माइट भी शायद ये या फिर अगला वाला ही है। वो मेरा आंसर आया था 1100। 11,000 तो किसी का आंसर ही नहीं आया बच्चे। मैम शायद 1100 हो। मैम वो फिजिक्स में 11,000 एक क्वेश्चन इंटीजर टाइप लिफ्ट वाला। नहीं फिजिक्स का नहीं था मैथ्स में तो था ही नहीं कोई। मैम। है मैम कोई क्वेश्चन मैम है नहीं 1100 है बच्चे, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो मेरा आंसर तो फिजिक्स में गलत क्या था। सच तो मैंने ये देखा मेरा आंसर 1100 आया और उस पे 11,000 है। तो दैट वाज द रीजन आई ध्यान भी नहीं है कौन सा क्वेश्चन है। उसका फिर किसी और सब्जेक्ट का होगा। अब देखिए Means 7 पॉइंट मैम ऑन द, हाँ जी बोलिए। मैम मैं 295 से खुश हो गया था तो मैंने कुछ और देखा भी नहीं टू बी ऑनेस्ट। पॉइंट ऑन द नियरेस्ट टू द लाइन हैज सम ऑफ कोऑर्डिनेट, कैसे करोगे? एलिप्स के पास कोई पॉइंट ढूंढना था इस लाइन पे जिसके सम ऑफ कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, आपको बताना है। सबसे पहले एलिप्स को सही फॉर्म में कर लो, एलिप्स का डेरिवेटिव कर लो, उससे स्लोप टेंजेंट ऑफ आ जाएगी, या फिर पॉइंट तो पता नहीं तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? दोनों स्लोप्स क्या है, क्या कुछ दे रखा है, कोई पैरेलल है? नहीं, नहीं कुछ नहीं दे रखा। तो भाई बच्चों बस आपको क्या करना है, आपके पास एक स्लोप आ जाएगी और आपके पास आप उस स्लोप को अपनी इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो वहां से y की वैल्यू निकाल लोगे। क्या कहते हो? मैं सॉल्व करूं या हो जाएगा? बताइए, बोलो। अरे यार देखो, आप लोगों के पास बना एक्स स्क्र अपॉन 6 प्लस वाई स्क्र अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 के बराबर है ना एलिप्स। और अगर इस एलिप्स की मैं डेरिवेटिव ले लूं तो 2x प्लस 4y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो -2x अपॉन 4y आ गई। इट मीन्स -x अपॉन 2y। और अगर ये मेरा बाई चांस किसके बराबर, जो मेरी स्लोप है वो किसके बराबर होती? टेंजेंट की जो स्लोप होगी इसकी, एलिप्स की। हाँ इसकी स्लोप कितनी है -1। तो दोनों बराबर करें तो x2y के बराबर आ गया। इस x2y को मैंने वापस एलिप्स में पुट करा तो मेरे पास कितना आ गया 4y² प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू +-1 बनी। एग्री? यस मैम। तो जब y की वैल्यू +-1 बनी तो मेरे को सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताना था। तो आपको एक चेक करना होगा कि मेरा पॉइंट कौन सा बन रहा है, कहाँ पे पुट करूं, राइट? तो जब y 1 है तो x मेरे पास 2 बनेगा तो मेरा सम ऑफ कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा। और अगर y मेरे पास -1 है तो x मेरे पास -2 आ जाएगा तो मेरा सम ऑफ कोऑर्डिनेट -3 आ जाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। क्लियर? नेगेटिव उन्होंने मेरे से पूछा नहीं था, आंसर तो पॉजिटिव वाला ही बनता है इंटीजर टाइप में। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं tangents are drawn to the circle at a point where the line intersect the circle. The coordinate of point of intersection of the tangent is x1 y1 then x1 plus y1. सबसे पहले इसकी टेंजेंट बना लो। x x1 plus y y1 इज इक्वल्स टू 8 बनेगी बच्चों। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अगर इसको सही से तो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8 बन जाएगी। अगर कोफिशिएंट्स कंपेयर करोगे तो x1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, y1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्या कहते हो? तो x1 प्लस y1 कितना बनना था, 6 आना था। क्लियर है जी? यस मैम।
सबको रजत, सिल्की, समीक्षा, बच्चे, सुजीता, तनीषा, प्रार्थना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कहते हैं इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बाय द सर्कल इज ए बी, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल एज ए बी एज डायमीटर। क्या समझते हो? ये कोई सर्कल है ना? अगर डायग्रामेटिकली बनाते, अगर ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस कितना है, इसका सेंटर कितना है, मैम वो है ना माइनस हाफ कॉमा 0 1 कॉमा 0 ना, 1,0 और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इट मींस ये कोई सर्कल है। यस मैम। ठीक है, और इसको y इज इक्वल टू x लाइन, इस पे कोई इंटरसेप्ट बना रही होगी ऐसे, राइट? क्या कहते हो? यस मैम। तो आपको क्या देखना है कि भाई एक लाइन ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। अगर लाइन और इसका मैं एक तो ओरिजिन ही हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, दूसरा निकाल लेती हूँ पुट करके, तो 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 और 1 आ गई। तो ये पॉइंट अब आपके पास कितना आ गया, 1,1 आ गया। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता चल गए तो आपकी इक्वेशन ऑफ डायमीटर कितनी बनेगी? क्या बननी थी? x माइनस 0, x माइनस 1 प्लस y माइनस 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों? यस मैम। In the last one, कहते tangent and normal drawn at this point to the parabola which intersect the axis. If C is the center of the circle through PAB, ये क्वेश्चन कर रखा है मुझे ऐसा लग रहा है, लग रहा है ऐसा? ये क्वेश्चन हमने रिसेंटली करा था PYQs में। तो बच्चों अब आप लोगों का होमवर्क क्या है कि ये 25 के 25 क्वेश्चन वंस ट्राई अगेन। 25 में 3-4 छूट गए तो 20 के अराउंड क्वेश्चन है, तो वंस ट्राई अगेन सब करके आएंगे। कल वाली क्लास में यस हम मैम। खत्म कर देंगे, एलिप्स विल बी फिनिश्ड, और उसके बाद हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का ये मान के चलो थर्सडे को क्लास होएगी, फ्राइडे का लेट्स सी, उसके बाद आप लोगों की क्लास नहीं तो मंडे को एक्स्ट्रा रख लेंगे, तो आप लोगों का एलिप्स बाय ट्यूसडे खत्म हो जाएगा। उसके बाद वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो भी आपके उस वीक की 3 क्लासेस बचेंगी, वो तीनों दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन सेशंस लेंगे हम हाइपर इस कॉनिक के। ठीक है जी, तब तक अपना कॉनिक अच्छे से लगा लो। मैम 19 को ही मेरे टेस्ट है या फिर इसके अगले महीने है? 19 को टेस्ट है जो ऑनलाइन है अभी, वो मेजर टेस्ट नहीं है, वो पार्ट टेस्ट है जिसमें सिर्फ कॉनिक आ रहा है। ठीक है ना? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो लेट मी नो। अगर किसी को कुछ और बोलना है तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ, देन वी विल डिस्कस।